हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने 3 पार्ट व्यंजन और स्वर के डाल चुके हैं। उसके अंदर एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक का फुल डिटेल दिया हुआ है। ज़्यादा टाइम का नहीं है, 5-10 मिनट का वो वीडियो है, आप जरूर देखें। चीज़ें इतनी शॉर्टकट में है, आप आराम से अच्छे से याद कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन एग्जाम में निकाल सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर। वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे कि उच्चारण स्थल के आधार पर उनका वर्गीकरण हम कैसे और किस प्रकार करते हैं, वो चीजें देखिए। इसके अंदर मैंने ये सूत्र लिखे हैं ताकि इन सूत्रों के से क्या है कि आपको ये सूत्र अगर ध्यान में रहेंगे तो ये शब्द आपको आसानी से याद हो जाएंगे। वरना आप ये क वर्ग या च वर्ग या ट वर्ग कौन से किस में आएगा, इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हो। तो इनका रटने की बजाय, ये शब्द रटने के बजाय आप सूत्र याद करें तो आपके लिए आसानी होगी। और वैसे आपको जो बेस्ट तरीका लगे कि आपको रटना अच्छा लगता है या सूत्र याद रटना अच्छा लगता है या सूत्र, दोनों चीजें आपके सामने हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। वरना मेरा कहना यह है कि आप ये सूत्र ही याद करें ताकि ये शब्द अपने आप से ही अच्छे से याद हो जाएंगे। सूत्र पहला है, इसमें कौन सा है? अकु है विसर्जनम कंठा। अकु है विसर्जनयाम कंठा। ये संस्कृत के अंदर है कि अकु है विसर्जनयाम कंठा। साथ बोलेंगे, अकु है विसर्जनयाम कंठा, यानी अ या आ, क वर्ग, है और विसर्ग। इसी के अंदर सारे शब्द आ गए ना, अ, क वर्ग, है और विसर्ग। ये सारे शब्द किस में आएंगे? कंठ में आएंगे। किस में आएंगे? कंठ में आएंगे। आपको बाकी चीजें देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप इसी में देख सकते हो कि सिर्फ इन शब्दों के अंदर पूरी ये लाइन छिपी हुई है। अकु है विसर्जनयाम कंठा, आ, क वर्ग, है, विसर्ग और कंठ। ये क्या है? कंठ के अंदर आएंगे। कौन कौन से आएंगे? ए या आ, क वर्ग, क वर्ग के अंदर का, खा, गा, घ, ड़ और है और विसर्ग। ये क्या कहलाएंगे? ये कंठ। उच्चारण स्थल क्या है इनका? कंठ। और वर्गों के आधार पर अगर हम संज्ञा देंगे इनको तो क्या बोलेंगे? कंठय्य। क्या बोलेंगे? कंठय्य। फिर है इचुय रसनाम तालु। क्या है? इचुय सनाम तालु, यानी ई, च वर्ग, य, से और तालु। तालु के अंदर ये चीजें आएंगी, ई, च वर्ग, य, से, ये तालु के अंदर आएंगे। इसे हम तालव्य से बोलते हैं। कौन से को? इसको हम तालव्य से बोलते हैं। इसके अलावा आप इसमें देखते हैं कौन कौन से आएंगे? ई, च वर्ग। च वर्ग कौन से होंगे? चा, छ, ज, झ, अण। ये च वर्ग इसमें आएगा। यस है, यस। आप ऐसे भी याद, यस है, यस। यस किस में आएगा? इचु रसनाम तालु, यानी तालव्य से इसमें आएगा। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कि तालव्य से कौन सा है। तालव्य से ये है तो ये इसके अंदर आएगा। इसके अंदर यस आएगा, इचु यसानाम तालु। ठीक है, दोनों हो गए कंप्लीट। फिर हमारा है ऋतु रसानाम मुर्दा। क्या है? ऋतु रसानाम मुर्दा, यानी री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, अण। ऋतु रसानाम मुर्दा, इसके अंदर आएगा र, ये मूर्धन्य से, ये तालव्य से। और ढ, ये भी किसी में आएंगे? मुर्दा के अंदर आएंगे। कौन से? ऋतु रसानाम मुर्दा। यहाँ देखिए री, ट वर्ग, र, से, ये किस में आएंगे? मुर्दा के अंदर, यानी मुर्दा और उच्चवर्णों की संख्या मूर्धन्य कहलाएगी और वो तालु और तालव्य कहलाएंगे। ध्यान रखना, अगर उच्चारण स्थल पूछे तो इसमें कंठ, तालु, मूर्धा ये आएंगे। और वर्णों की संख्या पूछे तो इसके अंदर कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, ये वर्णों की संख्या के पूछा तो ये आएगा। फिर है लिट्टू रसानाम दंता, यानी दंती आधार पर हम देखते हैं तो कौन सा होगा? लर्तुल रसानाम दंता, यानी ल, ट वर्ग। कौन सा? ल और ट वर्ग। इसी के अंदर देखिए लर्तुल रसानाम दंता ल, ट वर्ग आ गया, ल और से, ये दंत, ये से, ये दंत के अंदर आ गए। ट वर्ग में त, थ, द, ध, न
और ये कौन सा आ गया, दंतव्य स। इन स का तो आपको मालूम होना चाहिए, ये दंतव्य स है, ये मूर्धन्य स है, और ये कौन सा स है, तालव्य स है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इसके ऊपर ऐसे गोल है तो ये तालु के अंदर जाएगा, यानी तालव्य स है। मूर्धन्य है, ये ऊपर से बंद है तो आप इसे मूर्धन्य स बोल सकते हो। ऐसे आप इन शब्दों की पहचान कर सकते हो। फिर है उपद्रव्यमानियाम ओष्ठा। उपद्रव्यमानियानाम ओष्ठ, यानी ओष्ठ के आधार पर अगर हमसे पूछा जाए तो होगा उपद्रव्यमानियानाम ओष्ठा, यानी उ और पैवर। पैवर के अंदर सभी आ जाएंगे, प फ भ भ न, ये पैवर्ग के अंदर आ जाएंगे। तो ये पैवर्ग के अंदर आ जाएंगे। उपन्य, वो यहाँ से भी देख सकते हैं, उपन्य यानी उ। ओष्ठों के आधार पर अगर हम बोलेंगे उ तो हम किस पे उच्चारण स्थल जा रहा है, होठों पे जा रहा है, तब इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी मध्यम ओष्ठा। अगर आप इतना न ध्यान रखें कि ओष्ठ के आधार पर, अगर आप इतना ध्यान न रखें तो ओष्ठ के आधार पर भी आप देख सकते हैं उ और पैवर्ग। यहाँ पर हमारा उच्चारण स्थल क्या काम कर रहा है, ओष्ठ यानी ओष्ठव्य काम कर रहा है। फिर है नासिका के आधार पर, कौन सा है, अणयमननाम नासिका च। क्या है, अणयमननाम नासिका च। अणय 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 न और मैं, ये अणयमननम किसके आधार पर है, नासिका के आधार पर। किसके आधार पर, नासिका के आधार पर, यानी इनका वर्णों की संख्या पूछा जाए तो नासिका और उच्चारण स्थल पूछा जाए तो नासिका। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थल दो दो है। कितने हैं, दो दो है। और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एदतो कंठ तालु, यानी ए और ए का स्थल कौन सा होगा, कंठ तालु। कौन सा होगा, कंठ तालु। अगर आप सूत्र याद करते हो तो एदतो कंठ तालु, यानी ए एदतो कंठ तालु, कंठ और तालु ये याद कर सकते हैं। वरना ए कंठ तालु, एदतो कंठ तालु, ए कंठ तालु। ओदतो कंठोष्टम, ओ कंठोष्टम। कंठोष्टम यानी कंठ और ओष्ठ। कंठ यानी हमारे कंठ और होठ, इन दोनों का उच्चारण स्थान पे कौन सा बोला जाएगा, ओ। आप बोलकर भी इनको देख सकते हैं कि कौन सा उच्चारण स्थल कार्य कर रहा है, वो ही शब्द वहां के उच्चारण स्थल के नाम से जाने जाएंगे। दंतोष्ठ से माना जाएगा वह, क्या माना जाएगा, दंतोष्ठ, जहाँ पर दंत और ओष्ठ दोनों कार्य कर रहे हैं, दोनों उच्चारण स्थल है दंत और ओष्ठ, तो वह कौन सा होगा, वह। फिर आता है वर्तशन्य। ये वर्तशन्य अभी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि लसन राज। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक एक शब्द की बजाय आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं कि लसन राज, लसन राज। वर्तशन्य लसन राज, इसमें लसन राज में आप कैसे याद कर सकते हैं, ल स न र ज, लसन राज आप याद कर सकते हैं। फिर इसे काकल या काकल्य, काकल या काकल्य दोनों में जो भी आपके आए वो देख सकते हो कि काकल या काकल्य दोनों कहेंगे किसको, है को। किसको कहेंगे, है को, काकल या काकल्य। ये वर्णों के उच्चारण स्थल के आधार पर थे। आई होप आपकी समझ में आ रहे होंगे। आप अच्छे से इनको देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। फिर हमारा आता है कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण आयु के आधार पर किसमें ज्यादा हवा जारी है, किसमें कम लग रहा है, उसी के आधार पर प्राण वायु के आधार पर देखते हैं अल्प प्राण जिसमें कम समय लगे और महाप्राण जिसमें अधिक समय लगे। अल्प प्राण यानी वर्णों, अल्प प्राण का अर्थ जान लिया हमने। फिर कौन कौन से अल्प होंगे, कौन से महाप्राण होंगे। अल्प प्राण के अंदर कौन से होंगे, वर्ग का पहला, दूसरा और पांचवा वर्ण। कौन कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किस में जाएगा, अल्प प्राण में जाएगा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अल्प प्राण इसी तरीके से बोला जा रहा है, इसलिए हम ज्यादा बोलेंगे तो इसमें 3 शब्द आएंगे। फिर कौन कौन से आएंगे, पहला शब्द है पहला, तो इसके अंदर पहला आएगा और एक एक शब्द हमको छोड़ना है कि जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 एक ही वर्ग में ये 5 शब्द होते हैं। इसके अंदर अल्प प्राण ऐसे शुरू हो रहा है, यानी फर्स्ट से अल्प प्राण हमको शुरू करना है, क्योंकि ये है ये फर्स्ट है तो इसका
और जो वर्ग के अंदर शब्द आएगा वो भी पहला होना चाहिए। तो हमने पहला देख लिया। अब हमने देख लिया कि ये पहला है। अब हमारी अगली शर्त होनी चाहिए कि ये एक छोड़ के एक के ऊपर जंप मारेगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ऐसे हम याद कर सकते हैं कि अल्पप्राण में पहले से जंप दूसरे पे छोड़कर तीसरे पे लगेगी, तीसरे पे छोड़ के पांचवे पे जंप लगेगा। पहला, तीसरा, पांचवा, ये किस में जाएंगे? ये अल्पप्राण में जाएंगे। महाप्राण यानी बड़ा होगा, तो बड़े तो होते कम है, तो उसके अंदर हम दे सकते हैं कि जो शेष बचे हैं 2 और 4, ये किस में जाएंगे? ये महाप्राण के अंदर जाएंगे। महाप्राण 2, 4। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण कैसे है। कौन कौन से आएंगे इसमें? पहला, तीसरा, पांचवा आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अंतस्थ व्यंजन, अल्पप्राण और अंतस्थ, ये दोनों ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रख सकते हो कि अंतस्थ वर्ण किस में जाएंगे? अल्पप्राण में। अगर अल्पप्राण ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो अंतस्थ भी ऐसे स्टार्ट होकर किस में जाएगा? अल्पप्राण के अंदर जाएगा, तो वो अल्पप्राण होंगे। और सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन के साथ ही सभी स्वर जाएंगे, तो अल्पप्राण में सभी स्वर जाएंगे। ये सभी स्वर कैसे जाएंगे? जैसे आप ध्यान रख सकते हैं कि अल्पप्राण है, वो अल्प है, तो उसको सहारा चाहिए, तो सहारा किसका हम कैसे दे सकते हैं? स्वर का सहारा दे सकते हैं। महाप्राण है, अपने आप में महान है, तो उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर स्वर नहीं लगेंगे। ऐसे आप स्वर का डिसाइड कर सकते हो कि अल्पप्राण है, उसको सहारे की आवश्यकता है, तो हम स्वर देंगे। महाप्राण है, अपने आप में महान है, उसे सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो वहां स्वर नहीं होगा। तो सभी स्वर किस में जाएंगे? अल्पप्राण में जाएंगे। कौन कौन से शब्द आएंगे? क, च, ट, त, प, ये कौन सा आ गया? पहला गया। फिर है ग, ज, ड, द, थ, ये क्या है? ब, ये ब है। तो ये कौन सा शब्द है? तीसरा है। और फिर है अण मंडनम, ये नासिक के व्यंजन है, ये कौन से में जाएगा? पांचवे में। अगर आपको न, मैं, अण, नासिक के ये व्यंजन है, इन नासिक के व्यंजन को दे दे और आपसे उसमें आए क्वेश्चन की ये नासिक के व्यंजन है या ये अल्पप्राण के अंदर है या इनके अंदर और ऑप्शन दे, तो नासिक्य और अल्पप्राण में आपको अगर बोले, क्योंकि ये अणमंडलम अल्पप्राण भी है और नासिका में भी है, तो हमारा आंसर नासिका ही माना जाएगा, न कि अल्पप्राण। और अगर नासिक्य नहीं है तो हम अल्पप्राण के साथ जा सकते हैं, वरना हमारे पहले प्रायोरिटी हम नासिक के व्यंजन को ही देंगे। तो नासिक इसके अंदर आ जाएगा, या रेलवे हमने बताया। और सभी स्वर यानी अल्पप्राण है, तो इनको सारे की आवश्यकता है, तो सभी स्वर हम इसको दे देंगे। ठीक है। अब बारी आती है महाप्राण की। महाप्राण में हमने 2 और 4 देखा। इसके अंदर वर्णों में दूसरा और चौथा वर्ण और स है। कौन सा स? तीनों से, दंतव्य से, तालव्य से और मूर्धन्य से है, यानी ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण किस में जाएंगे? महाप्राण के अंदर जाएंगे। और दूसरा, ये दूसरा ख, छ, ठ, थ, फ, ये दूसरा। और ये चौथा क्या है? घ, झ, ड, द और ध, ये कौन सा है? दूसरा और चौथा। और ये ऊष्म वर्ण है, स है, ये 2 बार लिख दिए गए हैं। चलो यहाँ से लिखते हैं। ये ऊष्म वर्ण यहाँ से हो गए, स, ये इसके अंदर आएंगे महाप्राण में। और महाप्राण अपने आप में पूर्ण है, इसलिए संयुक्त वर्ण भी हम इसके अंदर जाएंगे, महाप्राण के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि उनको आवश्यकता थी, तो हम किसमें स्वर दिए, तो वो किसमें गए? अल्पप्राण में गए। और ये अपने आप में महान है, संयुक्त है, तो संयुक्त वर्ण किसमें जाएंगे? महाप्राण में जाएंगे। तो न है, ऐसे संयुक्त वर्ण न है, ल है, म है, जो संयुक्त वर्ण जो होते हैं वो किसमें डालेंगे? हम महाप्राण में जाएंगे। प्राण वायु के आधार पर कितने प्रकार से हमने बांटा? 2 प्रकार से, अल्पप्राण और महाप्राण। ये सूत्र आप जरूर याद रखें। और जिनकी भी ईरो आरो की एग्जाम है वो प्लीज कृपा करके आप ये वाली स्लाइड अच्छे से याद करके चले जाना। इसमें से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन 100% आपको मैं बताती हूँ कि इसमें से आएगा। आपको जब एग्जाम होगी उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये 100% है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा।
वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।